हेलो फ्रेंड्स, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्पाइडरमैन 4 का टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और ये आप लोगों को अगले साल 31 जुलाई को देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस है जिनको ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये टाइटल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा साउंड कर रहा है और बहुत ही ज्यादा बेसिक सा भी साउंड कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होगी, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और भाई एक दूसरा रीजन भी है इस टाइटल को ना पसंद करने का, कि सिमिलर नाम से कॉमिक बुक भी है हमारे पास, जिसकी स्टोरी भी एक्चुअली में लोगों को पसंद नहीं आई थी। क्योंकि उस स्टोरी में स्पाइडरमैन एमजे और आंट मे की आत्मा को मेफिस्टो को बेच देता है, जिसके उसकी आइडेंटिटी जो लोगों के सामने बाहर आ गई थी वो वापस से छुप जाती है। लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और फिर वो वापस से ग्राउंडेड जिंदगी जीता है। तो ये डर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। लेकिन भाई ये चीज तो नो वे में ऑलरेडी हो चुकी है। स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी वापस से खो चुका है, यहाँ तक कि सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो भाई अब ये चीज दोबारा से तो मार्वल नहीं ना करेगा। तो भाई इसलिए कॉमिक्स को कॉमिक्स में ही रहने दो, मूवी में कुछ अलग देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग मूवी की एक ग्राउंडेड स्टोरी से ही हो सकती है, लेकिन भाई अभी इसका विलन कौन होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन एक र्यूमर मेरे पास आया है, कुछ ऐसे लीक्स बाहर आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इस मूवी में जो विलन होगा वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होगी। मतलब कि फर्स्ट टाइम एक फीमेल स्पाइडरमैन विलन हमें देखने को मिल सकती है। अब देखो, फिलहाल तो हम लोग ये नहीं जानते कि एक्चुअल में इस मूवी का विलन कौन होगा, लेकिन थियरी तो लगा ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, अब क्योंकि स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे के बाद आने वाली है, तो प्रोबेबली हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि डूम्सडे की कहानी और स्पाइडरमैन 4 की कहानी एक साथ चलने वाली है। क्योंकि भाई अगर डूम्सडे में सब कुछ खराब हो जाएगा तो फिर स्पाइडरमैन की अलग मूवी में हम लोग क्या ही देखेंगे, कुछ तो सही होना चाहिए ना। तो इसलिए फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम जो कुछ भी कर रहा होगा, जो कुछ भी इनकर्जन्स फैला रहा होगा, जो भी मल्टीवर्स को बर्बाद कर रहा होगा, उन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी देखने को मिलेगा। और भाई क्योंकि इनकर्जन्स की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडरमैन विलन 616 के यूनिवर्स में आ जाए और वो स्पाइडरमैन से लड़े। तो भाई जब मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को सोचा तो मेरे दिमाग में आया एक नाम, और वो नाम है शाथरा, जो कि एक मिस्टिकल डायमेंशनल बीइंग है। अब दोस्तों, शाथरा की जो कहानी है ना, वो क्वाइटली सिमिलर है मॉर्लून की तरह। क्योंकि जिस तरह मॉर्लून स्पाइडरमैन को हंट करता था, उसी तरह ये भी स्पाइडरमैन को हंट करती है। बट यार ये मॉर्लून से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मॉर्लून तो सिर्फ स्पाइडरमैन को पकड़ के खा जाता था ना। लेकिन भाई ये जो बंदी है ना, ये स्पाइडरमैन को खाती तो ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा डैमेज कर देती है उसकी लाइफ में। क्योंकि शाथरा के पास मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जो कि पब्लिक को अपने हीरो के अगेंस्ट कर सकती है। मतलब कि वो जो पब्लिक होगी जो स्पाइडरमैन को पसंद करती होगी, स्पाइडरमैन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है 616 यूनिवर्स में और लोग उसको प्रोबेबली पसंद भी करते होंगे। लेकिन भाई जब ये शाथरा आएगी अगर, तो ये लोगों के अंदर स्पाइडरमैन के लिए घृणा पैदा कर सकती है। मतलब कि जो नॉर्मल पब्लिक होगी वो स्पाइडरमैन को एज ए विलन देखने लग जाएगी शाथरा के मैनिपुलेटिव स्किल्स के वजह से। तो भाई ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे दिखा दिया जाए, और ये चीज़ पॉसिबल भी है, क्योंकि जब इनकर्जन्स होंगे, एक रियलिटी दूसरी रियलिटी से मिलेगी, तो हो सकता है कि शाथरा का जो कैरेक्टर है वो 616 यूनिवर्स में आ जाए और यहाँ पे उसका सामना स्पाइडरमैन से हो, जिससे कि ये मूवी एक तरीके से मल्टीवर्सल मूवी भी बन जाएगी। और मूवी का जो फर्स्ट हाफ होगा, मतलब फर्स्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही जो सीन होगा, वो हम बैटल करते हुए देखेंगे स्पाइडरमैन वर्सेस शाथरा। और इसके बाद मूवी आगे बढ़ जाएगी डॉक्टर डूम के स्टोरी आर्क को कंप्लीट करने में। और स्पाइडरमैन के एंड होते होते, इस मूवी के एंड होते होते हो सकता है कि तीनों स्पाइडरमैन भी एक साथ आ जाए, शाथरा को ख़त्म करे, और इसके बाद वो तीनों डूम को मारने के लिए सीक्रेट वॉर्स में एक साथ आ जाए। तो भाई ये एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है अगर इस तरीके से स्टोरी चली तो। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं सकता कि शाथरा ही विलन होगी, बट क्योंकि यहाँ पे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि फीमेल विलन होगी, तो मेरे दिमाग में रैंडमली शाथरा का नाम आया, बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस है भाई। अगर वो होती है इस मूवी की विलन, तो ये जो ब्रांड न्यू डे है ना, वो वर्स्ट नाइट में भी बदल सकता है। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। बाकी और भी अगर अपडेट्स आते हैं स्पाइडरमैन 4 को लेकर तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आप लोग पता है, अपना चैनल नो वे होम से ही स्टार्ट हुआ था, और नो वे होम में जिस तरह मैंने मज़े दिए थे, तो इसके भी मज़े मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो भाई इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लो, क्योंकि मौसम सच में अब बिगड़ने वाला है। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि अब से सिर्फ कुछ दिनों में मैं एवेंजर्स डूम्सडे के फैन फिक्शन का एक फर्स्ट लुक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मतलब कि एवेंजर्स डूम्सडे फैन फिक्शन के जो पहले 2-3 मिनट
मिनट होंगे वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी फिर उसके ऊपर काम अभी भी चल रहा है, राइटिंग स्टेज में है, पता नहीं कब खत्म होगी राइटिंग, क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरा टाइम देना चाहता हूँ। तो फोर्स मत करना, लेकिन क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो इतना, तो इसलिए शुरुआत के जो 2-3 मिनट मैं लिख चुका हूँ तो वो मैं आप लोगों को विजुअली दिखा दूंगा। तो इंतज़ार करना, बहुत मज़ा आएगा उसमें। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।